हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका कोड BCOC 131 है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम BCOC 131 क्या है, क्योंकि जो इग्नू के स्टूडेंट्स नहीं है उनको ये डाउट रहता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इग्नू वालों के लिए तो खास तौर पे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सिलेबस सेम ही रहता है, कोई एक दो चैप्टर ऊपर नीचे होते हैं, बस आप उस टॉपिक को हटा सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं है। अदरवाइज ये टॉपिक हर यूनिवर्सिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनकी डेटशीट जो है मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। आप लोगों का जो पेपर है वो 18 जून को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, फिर 22 जून को आपका बिजनेस लॉ का पेपर है। फिर उसके बाद आपका 24 तारीख को है इंग्लिश का। 3 जुलाई को आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक का है पेपर। बिजनेस स्टैटिस्टिक हो गया, मैथ्स का है। और 6 जुलाई को ईवीएस है। 8 जुलाई को भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। एंड 10 जुलाई को आपका बेगला 136 है। सो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करवा देती हूँ, इंग्लिश की भी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, कहाँ जाके चेकआउट करना है अभी बता रही हूँ। इंग्लिश की जो वीडियोस हैं वो आपको कॉलेज इंग्लिश नाम का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। वन शॉट पूरी पूरी बुक करवा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं, जाके वो चेकआउट कर लेना। और जितने भी रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड जो टॉपिक है वो वहां मिल जाएंगे। और रही बात आपकी बाकी के सब्जेक्ट्स की, मैथ्स में नहीं कराती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को मैथ्स भी करवाऊं, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं मैथ्स भी पढ़ा दूं। लेकिन सब्जेक्ट इतने सारे हैं, मुझे फर्स्ट ईयर भी लेके चलना है, सेकेंड ईयर भी लेके चलना है। इनफैक्ट मैं असोल का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनकी डेटशीट भी आप सामने देख रहे हो। इधर आप सेकेंड ईयर के यहाँ पे शेड्यूल देख रहे हो, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। मुझे हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करना होता है। बेसिकली क्या है, मैं आप लोगों को अभी ये फिलहाल मैं फर्स्ट ईयर का डिस्कशन कर रही हूँ कि सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका वन शॉट है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने नई वीडियोस नहीं बनाई, तो देखो मैं बता देती हूँ, अभी वो लेटेस्ट वीडियोस ही बनी है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। जो अभी पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारा सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वन शॉट में मिल जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन शॉट डालेंगे, पहले नंबर पे वीडियो मिलेगी। पूरी की पूरी वीडियो देख लेना, मतलब पूरा का पूरा किताब एक ही वीडियो के अंदर करवाया गया है। बिजनेस लॉ भी पूरी किताब करवा दी गई है, बिजनेस स्टैटिस्टिक भी पूरी किताब करा दी गई है, वो भी देख सकते हो आप लोग। ईवीएस पे थोड़ा काम चल रहा है, कोशिश यही जारी है कि वन शॉट इसकी में मैं जल्दी से जल्दी दे दूं। बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ऑलरेडी वन शॉट करवा रखा है। प्लेलिस्ट देखना चाहते हो जैसे भी आपकी मर्जी है। चलो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जून वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि जून अभी अटेम्प्ट देंगे, चाहे जुलाई में देंगे, दिसंबर में देंगे, तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो उसके अंदर आप लोगों का आता है हायर परचेज। ठीक है, हायर परचेज के सिस्टम जो होते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, ये जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो 99% इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1% मैं हमेशा लेके चलती हूँ कि मान लो, वैसे तो इससे बाहर कुछ बनता नहीं है, लेकिन 1% मैं फिर भी लेकर चलती हूँ कि मान लो कोई कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमारे समझ से बाहर है, या फिर हमारे कुछ ऐसे टॉपिक है जो एग्जामिनर ने दे दिए। फिर अब हम क्या करेंगे 1% के केस में, तो हम 1% के केस में अपना वन शॉट करके जा रहे हैं, नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, तो हमें पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। हायर परचेज सिस्टम हो गया, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम हो गया। डिफरेंस जहां दिखे वहां समझ लेना, आप लोगों को डिफरेंस जरूर से जरूर कर लेना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इग्नू वाले बच्चे खास तौर पे एग्जांपल जरूर थ्योरी के साथ जरूर रेडी करके जाएं, क्योंकि वहां पे आपको एग्जांपल्स पूछता है, एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो वही एक एग्जांपल से आप लोग कई पेज भर सकते हो। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट हायर परचेज वाली सिस्टम के अंदर अगर आपने वन शॉट देखा होगा, अगर आप वीडियो देख चुके हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया तो आप खुद भी थ्योरी बना के लिख सकते हो, क्योंकि अब जो हमारी ग्रेजुएशन वाली जो थ्योरी होती है वो प्रैक्टिकल से ही बनती है। मतलब अगर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ गया, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो हम बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों के फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप 99% इंपॉर्टेंट लेके चलो। यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, मतलब शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, या फिर वो कभी कभार क्या होता है फाइनल अकाउंट के अंदर आपसे क्या पूछ लेगा, लाइक आपसे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पूछ लिया, बैलेंस शीट के ऊपर आपसे पूछ लिया,
ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह ये सब इन पे ज्यादा वो पूछता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछ लेगा, घुमा फिरा के पूछ लेगा ये। फाइनल अकाउंट बहुत अच्छे से करके जाना है। साथ ही साथ आप लोग जो है जैसे ही अकाउंटिंग की डिफाइन पढ़ते हैं तो आप लोग जर्नल वगैरह भी प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जर्नल को एक्सप्लेन करना आ जाता है, लेजर को करना आ जाता है, लेजर एंड ग्रुप्स, लेजर एंड ग्रुप्स काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट। अगर आपने ब्रांच के क्वेश्चंस कर लिए, ब्रांच अकाउंट, तो समझ लेना थ्योरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया, ठीक है, या ब्रांच से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99.9% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगी वो पहले करने हैं, ठीक है, करने तो वैसे सारे हैं लेकिन ये तो करके चलना है, ठीक है। वाउचर से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वाउचर एंड रिकॉर्डिंग एंट्रीज, ठीक है। तो वाउचर्स पे आप लोग आपको पता ही है, आपने पहले भी कई बार वाउचर वाला चैप्टर पढ़ा है, इनफैक्ट 11th वाली मैंने आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे काफी शॉर्ट में चीजें आपको समझाई गई हैं, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वाउचर हो गया। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स में वो कुछ भी पूछ सकता है, टाइप्स भी पूछ सकता है, या फिर एक पर्टिकुलर एसेट्स के बारे में बोल देगा, उसको एक्सप्लेन करने को बोल देगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि एक दो टाइम से जो अभी पेपर हुआ है इसमें एसेट का बहुत कम पूछा गया, तो हो सकता है कि वो एसेट के ऊपर ज्यादा पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आप लोगों का डबल एंट्री, ठीक है। डबल एंट्री बुक्स, टेली कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें कोई वहां पे आपको टेली से रिलेटेड कोई यहाँ पे ये नहीं बोलेगा कि कंपनी क्रिएट करके दिखाओ या ये करके दिखाओ, ठीक है, वो सब नहीं होगा। लेकिन हाँ, नॉर्मल जो मैंने अभी आपको फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को करवाया था, जो अलग से वीडियो दी थी ना टेली की, वो वाली देख लेना, उसमें सब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वन शॉट ही देख लो तो उसमें सब हो जाएगा, तो ये समझ गए आप लोग। उसके बाद आपको आता है अकाउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे तो अकाउंटिंग की डिफाइन फीचर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर दो तीन चीजें हैं जो ज्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स में कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादातर जो वो पूछता है गोइंग कंसर्न पूछ लेगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ये सब ज्यादा पूछता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये जरूर से जरूर करके जाएं। उसके बाद अकाउंटिंग से रिलेटेड डिफाइन फीचर्स तो आपको याद ही है, करने की जरूरत नहीं है, वो भी पूछ सकता है। डिफरेंस भी पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे स्टैंडर्ड से बने चाहे डिफरेंस से बने, कहीं से तो बनेगा, ठीक है। डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग एक्रूअल हो गया आपका, कैश बेसिस, ये सब वही आता है, ये उसी के अंदर ही आता है, ठीक है। सो ये सब हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करूं मैं आप लोगों से, तो वो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। बस ये लास्ट यही था, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। अब शॉर्ट नोट की बारी है। शॉर्ट नोट में कभी भी नहीं बता पाऊंगी कि आपका ये बिल्कुल सेम आएगा। शॉर्ट नोट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा, क्योंकि हर बार शॉर्ट नोट चेंज होते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, आपको पार्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे 4 पार्ट दे दिए, 10-10 नंबर के हैं, 2 को ही अटेम्प्ट करने हैं, तो जो अच्छे से आते हैं वो तो आप करोगे, मुझे पता ही है। बट इसमें कभी कई बार क्या होता है कि ऑप्शन ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं, और कभी कभार 1-2 सेम दे देते हैं, लेकिन मैं कुछ आइडिया दे देती हूँ कि किस टाइप से होता है। तो शॉर्ट नोट के लिए तो हमेशा मैं वन शॉट रेफर करती हूँ, कि अगर आपने पूरी किताब पढ़ रखी है तो आप वन शॉट अगर कर रखा है, नोट्स पढ़ रखे हैं, तो आप ना ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरी बुक में से कहीं से भी उठा के पूछ लेता है, ठीक है। तो मैं एक आइडिया देती हूँ, जैसे कि डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, डेप्रिसिएशन कई बार पूछ लेता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन हो गया, आपका अकाउंट सेल हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए। बैड डेब्ट्स पूछ लेगा, कोई भी टर्म उसको जो पूछनी है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पूछ ली, या फिर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछ लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पूछ लिया, तो मतलब इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं। अगर ये तो मैंने जस्ट बताए हैं, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन हाँ, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा मार्क कर लीजिए। एक तो आपका है क्लोजिंग स्टॉक वाला, एक बैड डेब्ट्स वाला, और एक डेप्रिसिएशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेप वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल रट के जाना,
ठीक है। और बैड डेब्ट्स भी पूछ ही लेता है, क्लोजिंग भी पूछ लेता है, लेकिन डेप्रिसिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों चार्ज होता है, क्या रीजन है, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है। जिनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको पढ़ने की दोबारा जरूरत तो ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को, इन सब से आप लोगों के जो है बनेंगे। ठीक है, सो मैंने पूरा का पूरा बता दिया आप लोगों को। जो भी जोन वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैंने जो वीडियो दी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी बता दिया है, और बिजनेस लॉ की वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी, और बिजनेस स्टार्ट्स की भी आ जाएगी। सो वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो यार, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत पढ़ के पास हो जाए, उनका भी भला हो जाएगा। और आप तो भेजोगे तो आपका भी तो भगवान भला कर ही देगा। सो हर तरीके से भला करना चाहिए। ठीक है, सो मैंने सारा का सारा बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।